Good morning, students. Welcome once again. I hope all of you will be good. स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 5 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 17 अगर न होती मैं का अध्ययन करेंगे। यह एक कविता है और इस कविता में पुस्तकों के बारे में बताया गया है कि पुस्तकों की महत्ता क्या है। अगर पुस्तकें नहीं होती तो हमारे जीवन में क्या कमी होती। तो ठीक है ना। तो बच्चों, इस पाठ को अब शुरू करते हैं। पुस्तकें ज्ञान एवं मनोरंजन का असीमित भंडार हैं। बच्चों में पुस्तकों के महत्व को स्थापित करना एवं उनके प्रति रुचि बढ़ाना ही इस कविता का उद्देश्य है। इस कविता का मुख्य उद्देश्य क्या है कि बच्चों को पुस्तकों की महत्ता का पता चले। तो ये सारी चीज़ें हम इस कविता में पढ़ेंगे। इसमें कविता को खुद ही माध्यम बनाया है, वह अपने बारे में खुद ही बोल रही है। अगर ना होती मैं तो जग का सब इतिहास अजाना होता। पुस्तक बोल रही है अगर ना होती मैं तो, कि अगर मैं नहीं होती, मेरा अस्तित्व नहीं होता तो जग का सब इतिहास अजाना होता। अजाना यानी कि अनजान, यानी कि उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो इस संसार, इस जगत का जो इतिहास है, यानी कि जो समय गुजर चुका है, उसके बारे में जो भी घटनाएं घटित हुई उनके बारे में हमें जो जानकारी मिलती है वो किसी को नहीं मिल पाती, अर्थात उससे सब लोग अनजान होते। धर्म, नीति और काव्य कथा का परिचय किसने जाना होता। आगे पुस्तक बोलती है कि जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, नीति शास्त्र हैं और जो हमारी काव्य कथाएं और गाथाएं हैं, उनके परिचय हमें कैसे मिलता, हमें उसकी जानकारी कैसे मिलती। अर्थात पुस्तक कह रही है कि वो मुझसे ही मिल रही है आप लोगों को। मेरी ही काया पर फैली वेद पुराण शास्त्र की पूजी, सूर्य रहीम और तुलसी की बानी मेरे द्वारा गूंजी। आगे किताब बोल रही है, पुस्तक बोल रही है कि मेरी ही काया पर फैली। काया मतलब होता है शरीर, पर यहाँ पर पुस्तक का शरीर क्या होगा, उसके पृष्ठ, उसके पन्ने, कि मेरे ही पन्नों पर फैली हुई है, लिखी हुई है। क्या लिखी हुई है, हमारे जो वेद हैं, पुराण है और जो शास्त्र हैं, शास्त्रों की पूंजी, इन सब की जो पूंजी है, पूंजी का मतलब जो इनका पूरा सार है, वो कहाँ फैला हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, वो मेरे ही शरीर यानी कि मेरे ही पृष्ठों पर लिखा हुआ है। सूर्य रहीम और तुलसी की वाणी, और सूरदास जी, रहीमदास जी और तुलसीदास जी ने जो दोहे आदि लिखे हैं और उनको हम पढ़ते हैं, वो सब कहाँ से मिल रहा है हमें, वो सब उनका जब हम उनको पढ़ते हैं, गाते हैं, तो किसके माध्यम से, वो सब मेरे माध्यम से ही प्रसारित हो रहे हैं। मेरे पृष्ठों पर अंकित है युग युग की सभ्यता निराली, अनगिनत भाषाओं से शोभित रंग बिरंगी गोरी काली। अब आगे पुस्तक बताती है कि मेरे पृष्ठों पर, कि जो मेरे पन्ने हैं, मेरे जो पृष्ठ हैं, उन पर ही अंकित हैं। क्या अंकित है, युग युग की सभ्यता निराली, कि जो पुराने समय में हमने कहा ना कि ये हड़प्पा सभ्यता थी, ये दूसरी सभ्यता थी, या ये ताम्रयुगीन सभ्यता थी, जो भी कालीबंगा आदि, इसके बारे में जो सभ्यताओं के बारे में हमने पढ़ा, वो सारा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, वो सारा ज्ञान हमें अभी पुस्तकों से ही मिलता है। अनगिनत भाषाओं से शोभित रंग बिरंगी गोरी काली, और जो ये सारी सभ्यताओं के बारे में जो लिखा हुआ है वो अनगिनत भाषा में, अलग अलग भाषाओं में लिखा हुआ है। और किससे शोभित होती हैं वो, और कैसे लिखा हुआ है, कभी कहीं कहीं तो वो रंग बिरंगी है। पुस्तक कैसी होती है, रंग बिरंगी होती है ना। आप अपनी पुस्तक को देखोगे तो वो रंग बिरंगी होती हैं, और कहीं पे वो काले रंग से लिखी हुई हैं। तो सारी इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है, ये सब जानकारी हमें पुस्तकों से ही मिलती है। मैं एकाकीपन को बहुधा पहर पहर तक बहलाती हूँ, जिसके साथ नहीं कोई हो उसकी साथी बन जाती हूँ। आगे पुस्तक कहती है मैं एकाकीपन को, एकाकीपन होता है अकेलापन, बहुधा माने अनेक बार, कि मैं, कुछ लोग जो अकेले रहते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कई लोग अकेले हो जाते हैं, तो मैं पहर पहर यानी कि कई घंटों तक
उनके मन को बहलाती रहती हूँ, अर्थात उनका साथ देती हूँ। कैसे देती है कि कई लोग जो अकेले होते हैं वो अपना साथी किससे बना लेते हैं, पुस्तकों को बना लेते हैं और उनसे मन उनका बहलता रहता है। जिसके साथ नहीं कोई हो उसकी साथी बन जाती हूँ, और जिसका कोई साथी नहीं है, यदि कोई व्यक्ति अकेला है, उसकी वो क्या बन जाती है, पुस्तकें उसकी साथी बन जाती है। कैसे बन जाती हैं कि कोई अकेला व्यक्ति है तो वो क्या करेगा, अपना टाइम पास करने के लिए क्या करेगा, पुस्तकें पढ़ेगा, तो वो उस तरीके से उसकी साथी हो गई। मेरे विषय विविध व्यापक हैं, जब चाहो जैसा रस ले लो, पढ़ो ज्ञान विज्ञान अन्यथा काव्य कथा या हास्य उड़ेलो। आगे पुस्तक बोलती है कि मेरे जो विषय हैं वो कैसे हैं, अनेक विषय हैं उसके और विस्तृत हैं, व्यापक यानी कि विस्तृत है, उनका कोई सार नहीं है। आप जितना चाहो उतना, आप जितना पढ़ना चाहोगे वो कम ही होगा। और हम पुस्तकों में जैसा पढ़ना चाहेंगे, जैसा रस लेना चाहोगे, जो चीज़ पढ़ना चाहोगे वो हमें पुस्तकों से आसानी से मिल जाएगी। चाहे तुम ज्ञान की किताबें पढ़ना चाहते हो, या विज्ञान से संबंधित बातें जानना चाहते हो, या फिर कोई काव्य पढ़ना चाहते हो, या किसी कथा या कहानी को पढ़ना चाहते हो, या फिर कोई हंसी मजाक की जो चीज़ें होती है, चुटकुले आदि की पहेलियाँ होती हैं, वो सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी, पुस्तकों से मिलेंगी। तो पुस्तक बोलती है कि ये सब ज्ञान मैं तुम लोगों को देती हूँ, इसलिए जो मेरा सार है वो कैसा है, विस्तृत है और व्यापक है और अनेक प्रकार का है। तुम जैसा पढ़ना चाहोगे, जो पढ़ना चाहोगे वो पुस्तकों में मिल जाएगा। मैं पुस्तक हूँ मुझे न समझो, प्राणहीन साधारण छोटी, मेरा शब्द शब्द जीवन में व्यर्थ न मेरी भाषा होती। आगे पुस्तक बोलती है कि मैं पुस्तक हूँ, मुझे न समझो प्राणहीन, मुझे प्राणहीन मत समझो। मैं कोई साधारण और छोटी दिखने में हूँ, लेकिन वास्तविकता में मैं बहुत बड़ी हूँ, क्योंकि मेरे अंदर हर चीज़ का ज्ञान भरा हुआ है। मेरा जो रूप है वह कैसा है, व्यापक और विस्तृत है। कैसे, ज्ञान के आधार पर जो भी हम जैसा पढ़ना चाहेंगे, चाहे वो शास्त्र हों, अपने नीति काव्य हों, या फिर काव्य कथा हों, या फिर हमारे जो कवि हुए उनकी रचनाएं हैं, तो ये सारा ज्ञान हमें कहाँ से मिलेगा, वो सब हमें पुस्तकों से मिलेगा। इसलिए पुस्तक बोलती है कि मुझे प्राणहीन साधारण और छोटी मत समझो, क्योंकि मैं ऐसी नहीं हूँ। मेरा शब्द शब्द जीवन में व्यर्थ न मेरी भाषा होती। और मेरा एक ही जो शब्द है वो हर किसी के जीवन को रंगीन कर देता है। क्यों कर देता है, क्योंकि हमें हर चीज़ की जानकारी मिलती है उससे। यदि हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो वो सारा ज्ञान हमें पुस्तकें पढ़ने से आ जाता है। व्यर्थ न मेरी भाषा होती। और जो पुस्तकें हमें जैसी भाषा में हम पढ़ना चाहेंगे वैसी भाषा में हमें वो मिल जाती है। तो वो कह रहे हैं कि जो मेरी भाषा है वह व्यर्थ नहीं है, उनकी कोई सार्थकता है। सार्थकता इसलिए है, इंसान पढ़ेगा, ठीक है, मनुष्य उसको पढ़ेगा तो उसको क्या मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, विस्तृत जानकारी मिलेगी। तो इसलिए जो मेरी भाषा है वह व्यर्थ नहीं है। तो बच्चों ये जो कविता लिखी है वह शंकर सुल्तानपुरी जी ने लिखी है। तो बच्चों आपकी है कविता अगर ना होती मैं पूरी होती है। अब हम इसके शब्द और अर्थ देख लेते हैं। पहला शब्द है काया। काया का अर्थ होता है शरीर, शोभित, सजी हुई, बहुधा, अधिकतर। व्यापक का अर्थ होता है फैला हुआ, व्यर्थ का अर्थ होता है बेकार। पृष्ठों यानी कि पन्नों, एकाकीपन, अकेलापन, विविध, नाना प्रकार के यानी कि विभिन्न प्रकार के, प्राणहीन यानी कि निर्जीव। तो बच्चों आपकी यह कविता आज यहीं समाप्त होती है। अब हम आपसे अगले अध्याय में मिलेंगे। धन्यवाद।